Hello everyone, I am Anchal, BMS first prof student from GS Ayurveda Medical College. So today we will discuss about कि MBBS में और BMS में क्या डिफरेंस होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अगर हम क्राइटेरिया की बात करते हैं तो क्राइटेरिया आपको दोनों के लिए ही नीट देना पड़ेगा, ठीक है। अब ठीक है, आपने नीट दे लिया है। अब आपके अगर नंबर कम आते हैं तो आप प्राइवेट की ओर चले जाते हैं, अगर आपके नंबर ज़्यादा आते हैं तो आप गवर्नमेंट की तरफ चले जाते हैं। आप प्राइवेट BMS भी कर सकते हैं, आप प्राइवेट MBBS भी कर सकते हैं, आप गवर्नमेंट भी MBBS भी कर सकते हैं, BMS भी कर सकते हैं। अगर मैं दोनों के मार्क्स की या कट ऑफ की बात करती हूँ तो देखिए, अगर MBBS की बात करूँ तो वो अगर 610 प्लस आपके मार्क्स है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है। और अगर मैं प्राइवेट की बात करती हूँ तो उसके लिए आपको पासिंग मार्क्स चाहिए होते हैं जो कि 150 के आसपास होते हैं। यहाँ पे भी आपको कॉलेज मिल जाता है। अगर अच्छा चाहिए तो फिर 200-300 के आसपास प्राइवेट कॉलेज मिल जाता है आपको। अगर मैं BMS की बात करती हूँ तो कि अगर BMS गवर्नमेंट में आपको चाहिए तो 530-540 के आसपास आपको मार्क्स चाहिए। और अगर प्राइवेट की बात करूँ तो उसमें भी आपको बस पासिंग मार्क्स चाहिए, यानी कि 150 के प्लस अगर आपके मार्क्स हैं तो आपको प्राइवेट कॉलेज मिल जाता है, ठीक है। अब उसके बाद आ जाती है, ये तो थी इनकी फ़ी की बात। अगर मैं ड्यूरेशन की बात करती हूँ तो 4.5 साल हमें दोनों में ही पढ़ना पड़ता है, 1 साल की दोनों में ही इंटर्नशिप करनी पड़ती है, ठीक है। उसके बाद आता है कि देखिए, जो हमारा आयुर्वेदा होता है वो हमारे बिलीफ सिस्टम पे काम करता है। जो हमारे मतलब कि आयुर्वेदा में ग्रंथ लिखे गए हैं, हम उन पे वर्क करते हैं, मतलब कि उनको पढ़ते हैं और उनको अप्लाई करते हैं, ठीक है। मतलब कि पूरा कम्प्लीटली बिलीफ सिस्टम पे होता है ये। और जबकि जो हमारा MBBS होता है, इसमें आपको मतलब कि रिसर्च होती है, एविडेंस होते हैं, प्रूव किया जाता है, तब उस पर अप्लाई होता है। मतलब उसमें कुछ बिलीफ सिस्टम नहीं है, अगर कुछ चीज़ है तो उसको प्रूव करो तो ठीक है, नहीं तो उसमें कुछ नहीं है। जबकि BMS में ऐसा नहीं है, आपको इसमें बिलीव करना ही पड़ेगा, ठीक है। अलग अलग आचार्य ने अपनी अलग अलग चीज़ें कही हुई हैं, तो अलग अलग आचार्य का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है, तो आपको सभी में अलग अलग पे बिलीव करना होता है। उसके बाद आ जाता है कि इसमें रिसर्च ऑप्शन कैसा है। तो देखिए, MBBS में भी रिसर्च होती है और BMS में भी रिसर्च होती है, ठीक है। आजकल BMS की तरफ लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं। जब से कोरोना आया है तब से BMS की तरफ लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, बट एज़ कम्पेयर टू BMS MBBS में थोड़ी ज़्यादा रिसर्च होती है। उसके बाद आता है कि देखिए, जो BMS होता है और MBBS होता है, आप दोनों को कंपेयर ऐसे, मतलब देखिए, दोनों की पैथीज दोनों के अलग अलग हैं। BMS है वो हमारा आयुर्वेदा है, ठीक है। मतलब कि ये आयुर्वेदिक मेडिसिन देता है, जबकि जो मतलब कि एलोपैथी होता है हमारा MBBS, ठीक है। तो मतलब दोनों की पैथी अलग अलग है। हम दोनों को ऐसे, मतलब उसका अलग वो है, आयुर्वेदा अपना अलग चीज़ों को अलग तरीके से हैंडल करता है। जैसे कि आयुर्वेदा है वो वात पित्त कफ और ऋतुचर्या दिनचर्या इन सब को देखते हुए चीज़ों को वो करता है, मतलब कि ट्रीट करने की कोशिश करता है। जबकि जो आयुर्वेदा है मॉडर्न है, जो हमारा एलोपैथी है, वो इन सब चीज़ों को नहीं देखती। वो अगर मतलब कि जैसे कि अगर 4-5 पर्सन हैं, उनको फीवर हुआ है तो वो पैरासीटामोल दे देंगे, 4-5 पर्सन को वो बस एक ही मेडिसिन देंगे। जबकि जो आयुर्वेदा वाले हैं वो उन 4-5 की प्रकृति देखेंगे कैसा है, उन 4-5 को वो अलग अलग ट्रीट करेंगे, अलग अलग मेडिसिन देंगे। तो यहाँ पे ये भी इसकी स्पेशलिटी है कि ये हर एक प्रकृति के लिए अलग अलग दवाई देंगे। मतलब वो ऐसा नहीं है कि एक ही मेडिसिन सबको दे देते हैं। फिर उसके बाद आता है कि देखिए, जो भी आयुर्वेदा होता है उसमें ऐसा नहीं है कि आपको केवल आयुर्वेदा ही पढ़ाया जाता है, उसमें आपको मॉडर्न भी पढ़ाया जाता है और आयुर्वेदा भी पढ़ाया जाता है। तो अगर आप आगे चल के चाहे तो मॉडर्न की प्रैक्टिस कर सकते हैं। कुछ सिमिलैरिटीज़ और डिसिमिलैरिटीज़ थी अबाउट BMS एंड MBBS।